हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या प्रेपोजिशन, जिसमें हम जानेंगे सब कुछ एक एक डिटेल जानेंगे किसके बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में। आज के हम इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक मीन्स स्कूल कॉलेज से लेकर कहाँ तक हम कंपटीशन लेवल तक की इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में विच मीन्स बोले तो हर एक चीज़ जानेंगे आज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन को। किससे? प्रेपोजिशन के डेफिनेशन से कि आखिर प्रेपोजिशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेपोजिशन जैसे ही हम वर्ड सुन लें, क्या प्रेपोजिशन जैसे ही हम वर्ड सुन लें, हमारे माइंड में एक वर्ड आना चाहिए, प्रेपोजिशन मीन्स रिलेशन। क्या? प्रेपोजिशन मीन्स रिलेशन। और ये रिलेशन का क्या चक्कर है अभी हम देखते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। इसका मतलब बोला जा रहा है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, कैसा वर्ड है जो कि जनरली किसके पहले प्लेस किया जाता है, जनरली नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है। किस लिए? शो करने के लिए रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मीन्स उस अदर वर्ड्स, किसी सेंटेंस के अदर वर्ड्स को एक साथ रिलेशन शो करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? किसका? प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन का मेन काम क्या है? रिलेशन। प्रेपोजिशन जैसे ही सुने रिलेशन याद में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ बेसिक इसके बातें हैं। कैसे? नोट में कुछ बातें हैं कि अ नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज आफ्टर प्रेपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद यूज होते हैं उसे या तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं या तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, दिल्ली इज फेमस फॉर द रेड फोर्ट। दिल्ली क्या है? फेमस है किसके लिए? रेड फोर्ट के लिए। और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? प्रेपोजिशन। क्या दिखाई दे रहा है? प्रेपोजिशन। क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें कहाँ पे प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है? ये फॉर। ये फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। और फॉर के बाद जो ये दी रेड फोर्ट है, ये रेड फोर्ट क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये कहाँ है? प्रेपोजिशन के बाद का ऑब्जेक्ट है, तो ये रेड फोर्ट क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? कैसे कि एक नाउन और प्रोनाउन जो भी प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है उसे कौन सा क्या कहते हैं? विच मीन्स प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा बात जानना है इसमें कि अ नाउन और प्रोनाउन इज ऑलवेज फाउंड इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर अ प्रेपोजिशन। देखिए, नाउन और प्रोनाउन हमेशा हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पाए जाएंगे। कब? प्रेपोजिशन के बाद। विच मीन्स ये जो रेड फोर्ट है ना, ये रेड फोर्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। किस में है? अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, एक और पॉइंट है जिसमें हम पढ़ लेते हैं क्या, और वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन फोर्थ फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आफ्टर प्रेपोजिशन। वर्ब जो होता है हमेशा अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, विच मीन्स आईएनजी के साथ होगा। किसके बाद? प्रेपोजिशन के बाद। हमेशा किस फॉर्म में होगा? हमेशा, ये हमेशा का है कि वो अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होगा। ये बात कुछ प्रेपोजिशन के बारे में हमें याद रखना है। क्या? प्रेपोजिशन के बारे में याद रखना है। चलिए अब जानते हैं क्या कि कुछ पोजीशंस ऑफ द प्रेपोजिशन, विच मीन्स ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी प्रेपोजिशन ऐड कर देंगे, नहीं, कुछ उसके लिए उसके पोजीशंस फिक्स हैं, जिसमें हम पहला पोजीशन पढ़ते हैं, अ प्रेपोजिशन इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इट्स गवर्न्स। मीन्स जिस नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये गवर्न करे उस नाउन और प्रोनाउन के पहले ही किसका यूज होता है? प्रेपोजिशन का। जैसे ये रेड फोर्ट नाउन है, इस नाउन के बारे में गवर्न कर रहा है और इसके जस्ट पहले क्या है? एक प्रेपोजिशन है। दी रेड फोर्ट के जस्ट पहले क्या है? प्रेपोजिशन है। यहाँ पे देखिए, राइटिंग टू हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है।
हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसके जस्ट पहले क्या है, टू। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। समझ में आया। इसका नेक्स्ट यूज़ पढ़ते हैं, विच मीन्स नेक्स्ट पोजीशन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं प्रेपोजिशन को। प्रेपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन द फॉलोइंग केसेस। ऐसे कुछ केस होते हैं जहाँ पे प्रेपोजिशन कहाँ यूज होता है, एट द लास्ट, मीन्स किसी भी सेंटेंस के एंड में। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, मीन्स क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। देख रहे हैं क्या, प्रेपोजिशन कहाँ यूज हुआ है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू गोइंग टू, आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे भी कहाँ प्रेपोजिशन हुआ है, लास्ट में। विच क्लास डू यू रीड इन, इसमें भी कहाँ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, लास्ट में। विच मीन्स हम लास्ट में भी प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में, इसी तरह के स्पेशल केसेस में। दूसरा केस बनता है ये कि इफ़ अ प्रेपोजिशन गवर्न्स अ रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कभी भी प्रेपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन को गवर्न करे, किसको, रिलेटिव प्रोनाउन को, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, मीन्स वहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन किस प्लेस पर होता है, प्रेपोजिशन किस प्लेस पर होता है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, दिस इज द बुक विच यू वर लुकिंग फॉर। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, मीन्स ये रिलेटिव प्रोनाउन उस सेंटेंस में आ गया, तो उस कंडीशन में ये कहाँ पे यूज हुआ है, हो सकता है लास्ट में, कहाँ पे, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, कहाँ पे, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है। वैसे ही नेक्स्ट वाले में भी, दिस इज द मैन हुम यू वर टॉकिंग अबाउट, ये भी क्या है, ये भी सेम देख रहे हैं क्या, हुम रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या, टॉकिंग अबाउट, अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, और कहाँ यूज हुआ है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, विच मीन्स एंड ऑफ द सेंटेंस। और नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, व्हेन द प्रेपोजिशन इज यूज्ड विथ इन्फिनिटिव, क्या, जब प्रेपोजिशन किसके साथ यूज हो, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वो जो अपना भाव फॉर्म चेंज ही नहीं करते, इन द सेंस उसी तरह से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक है, इट्स अ बोरिंग प्लेस टू लिव इन, क्या बोला जा रहा है कि बड़ा बोरिंग प्लेस है रहने के लिए। टू लिव इन, इन्फिनिटिव वो होता है जो अपने साथ, उस समय शायद गलती बोल दिए थे, जो अपने पहले क्या यूज करता है, टू यूज करता है, विच मीन्स जो भाव टू के साथ अपने बाद, अपने पहले क्या ले, टू उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। जैसे टू बिल्ड, टू मेक, ऐसे इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे टू लिव, टू कट, टू राइट, टू सपोर्ट, ये सब क्या है, इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव के जस्ट बाद क्या लगा है, प्रेपोजिशन, जस्ट बाद क्या लगा है, प्रेपोजिशन। इसमें भी क्या लगा है, प्रेपोजिशन, इसमें भी। और एक बात नोटिस कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है, कहाँ पे है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और लास्ट हम टाइप डिस्कस करते हैं, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। एट लास्ट हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, प्रेपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मीन्स फंक्शन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन को फॉलोइंग कैटेगरीज में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। देखते हैं वो कौन कौन से कैटेगरी है। फर्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो भी प्रेपोजिशन टाइम से रिलेटेड होते हैं उन्हें किसके अंडर रखा जाता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और जो भी सेकेंड है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, जो पोजीशन और प्लेस के लिए यूज होते हैं, जैसे बिटवीन, इन, एट, ऑन, बिसाइड, अंडर, ये सब क्या है, इतने भी एग्जाम्पल है जितने सारे हैं वो किसके हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के। और तीसरा एक आता है कौन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अलोंग, अक्रॉस, अप, डाउन, टू, टुवर्ड्स, अगेंस्ट। और इन सब का हम यूज आगे पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सबका यूज हम पढ़ने वाले हैं। और कुछ दूसरे भी प्रेपोजिशंस होते हैं जिनका कोई कैटेगरी फिक्स नहीं है, जैसे अदर प्रेपोजिशंस में कौन कौन, विदाउट, विद, ऑफ, अबाउट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, बाय, ऑफ, etc। इतना ही आज के क्लास में। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द वीडियो।